हेलो एवरीवन, ये क्लास 11th का लेक्चर 5 है। केमिस्ट्री के पहले यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री और मैं हूं अरुण रैना। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में केमिस्ट्री स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कंप्लीट कर लिया और मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने फिजिक्स भी जो पढ़ रहे हैं साथ साथ उनको पता होगा, फिजिकल क्वान्टिटीज़ और यूनिट्स वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो पहला हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज़ करेंगे जो टेस्ट हमने पहले कंडक्ट किया था। उसमें हमने एक क्वेश्चन था पहला, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ये है मिल्क, 22 कैरेट गोल्ड और आयोडाइज टेबल साल्ट। तो मिल्क आपको पता है, मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है, क्रीम होती है, प्रोटीन होते हैं। ये क्या हुई, मिक्सचर हुई है, ठीक है। कोई डेफिनेट रेशो नहीं होती, पानी आप देखते हो दूध वाला डालते रहता है, कुछ भी कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती। तो मिल्क जो है ये मिक्सचर है, और कौन सी मिक्सचर है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, वो प्योर गोल्ड होता है। और गोल्ड क्या है, इसका सिंबल होता है AU, और ये क्या है, एलिमेंट है। लेकिन ये 22 कैरेट गोल्ड है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है ये है एलॉय। एलॉय किसका किसका, गोल्ड का। गोल्ड का क्या सिंबल होता है, AU, और कॉपर का, इन दोनों का एलॉय होता है। ये 22 कैरेट गोल्ड क्या है, एलॉय है किसका, कॉपर का और गोल्ड का। नेक्स्ट आ जाता है आयोडाइज टेबल साल्ट। जो हम साल्ट क्या होता है, पहले कॉमन साल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। लेकिन ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, लेकिन जो हम घर में साल्ट यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ NaCl ही नहीं होता, आयोडीन भी डाली होती है। सुना होगा आपने, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गाइटर होता है, गैंगा होता है। तो इसलिए उस साल्ट में NaI भी डाला होता है, सोडियम आयोडाइड भी डाला होता है। ये भी कौन सी हुई, ये भी मिक्सचर होती है ये, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछे सोडियम क्लोराइड तो वो कंपाउंड हुआ NaCl, लेकिन अगर आपको कोई पूछे टेबल साल्ट हुआ जो घर में साल्ट यूज़ होता है, या कॉमन साल्ट बोले, तो वो आयोडीन भी होती है उसमें थोड़ी सी, इसलिए वो मिक्सचर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायमंड। डायमंड क्या है, ये एक एलिमेंट है, कार्बन इसका सिंबल होता है। स्मोक, स्मोक क्या है, इसमें कार्बन होता है और डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट स्टील, स्टील क्या है, ये एलॉय है आयरन का, ये भी मिक्सचर हुआ। ब्रास, ब्रास जो है आपने पढ़ा हुआ है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ये क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंपाउंड। नेक्स्ट मरकरी, मरकरी Hg। तो मरकरी आपको पता भी है, ये एक एलिमेंट है और ओनली लिक्विड मेटल है। एयर, एयर अगर आपको जनरली कोई पूछे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ये क्या हो जाती है, हिट्रोजीनियस। एरिएटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है एयर में, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वाटर में, तो ये भी क्या हुई, मिक्सचर हुई, होमोजीनियस। ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ये क्या है, एक कंपाउंड है। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, ये एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट स्टीम, स्टीम क्या है, स्टीम क्या होता है, वाटर होता है। ये स्टीम भी वाटर ही होता है, लेकिन इन गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर है तो वाटर ही है ना, तो ये भी क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट क्लाउड, क्लाउड जो होते हैं ये प्योर वाटर के बनते हैं, प्योर वाटर के, ये भी क्या हुआ, कंपाउंड। डीजल मिक्सचर, कैरोसिन मिक्सचर। ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, ये एलिमेंट। गैसोलीन, ये भी पेट्रोल की तरह ही होता है, ये भी मिक्सचर। टैप वाटर, टैप वाटर का मतलब है नलके का पानी। नलके के पानी में प्योर वाटर नहीं आता है, मिनरल्स भी होते हैं और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो टैप वाटर, इनका देखो, अगर सिंपल पूछता वाटर तो आप लिखते कंपाउंड, टैप वाटर लिखा है तो ये मिक्सचर होगी। ऑक्सीजन क्या है, O2, ऑक्सीजन क्या है, O2, ऑक्सीजन ही है ना, सेम एलिमेंट है, तो ये हुआ एलिमेंट, सेम एटम। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन किसका बना होता है, एलॉयस, ठीक है।
तो ये अलाय हो गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वाई इज एयर समटाइम कंसिडर एज हिट्रोजीनियस? एयर मोस्टली क्या होती है, होमोजीनियस होती है, लेकिन कभी कभी हिट्रोजीनियस कंसीडर करते हैं क्योंकि आजकल पोल्यूशन की वजह से डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस का ये तो छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ये भी आपने लिखा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और नीचे वॉल्यूम का आ गया मीटर क्यूब। ऊपर ले जाओगे केजी पर मीटर क्यूब, जहाँ केजी ऊपर ले गए तो मीटर इनवर्स 3। ये एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम मास का एसआई यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ इज इट डिफाइंड? किलोग्राम की डेफिनेशन है, अर्लियर डेज में 2019 में इसकी डेफिनेशन किलोग्राम की चेंज हुई है। पहले क्या है, अब ये नहीं है किलोग्राम की आप कहीं से भी बट्टा उठाओगे, कहीं से भी पत्थर उठाओगे और बोलोगे ये किलोग्राम है, ऐसा नहीं। कल आप बोलोगे कि भाई मेरा जो हाथ का हैंड स्पैन है ये 1 मीटर के बराबर है, ऐसा भी नहीं। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेटअप होती है। वो कौन करता है? इंडिया करता है, पाकिस्तान करता है, श्रीलंका करता है, जहाँ साउथ अफ्रीका। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी मीटिंग होती है सारी कंट्रीज़ की, और इन्होंने एक सेटअप बनाया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो, BUREAU। कल मैंने ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी लिखा था, उधर आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जहाँ पे ये सब कुछ रखा हुआ है। कहाँ पे है वो? पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, मतलब पेरिस में है, नियर पेरिस इन फ्रांस, फ्रांस में। तो वहाँ पे ये रखा हुआ है, एक ऐसा सिलेंडर था, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, वहाँ पे रखा हुआ है। जितना उसका मास है ना वो 1 किलोग्राम आना। इस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर की क्या खासियत क्या है? इसका डायामीटर इक्वल है इसकी लेंथ के। लेकिन ये पुरानी 2019 में नई डेफिनेशन आई, उसने कहा कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यहाँ से किलोग्राम की डेफिनेशन निकाली उसने। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है? 6.6 × 10⁻34। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो होप आपका ये क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे और ये नोट्स वगैरह मैं बनाते रहना है। तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्या होती हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़? एक हो गई फिजिकल, एक हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज सिंपल है, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ हुई, ब्रेड्थ हुई, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी डेंसिटी है, वो ही फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हुई? जैसे डायरेक्शन, आप बताते हो ये बंदा भाई नॉर्थ साइड जा रहा है, ये साउथ साइड जा रहा है, ईस्ट साइड जा रहा है, वेस्ट साइड जा रहा है, लेकिन मेज़र थोड़ी कर सकते हो डायरेक्शन को। ये हो गई नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मेज़र कर सकते हो, जिनकी क्या होती है, कोई वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होता है। नॉन फिजिकल नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट होगी, इस टाइप की, जिसकी कोई यूनिट नहीं होते हैं। तो क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जिनको मेज़र कर सकते हो और केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं हो। दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या है? बेसिक क्वांटिटीज़। जैसे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो क्वांटिटीज़, जैसे पूरी आपको इंग्लिश पढ़नी है तो उसका बेसिक है कि भाई ABC आनी चाहिए, 26 वो लेटर बेसिक है, जो मर्जी वर्ड बना लो उन लेटर्स की वजह से। इसी तरह से दो टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और डिराइव्ड। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है ना ये आ गई, तो डिराइव क्वांटिटी जितनी मर्जी हज़ारों लाखों आप बना लो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो खुद में बेसिक है, मतलब वो किसी और से प्रोड्यूस नहीं होती, ना ही वो किसी और में टूटती हैं, विच कैन नीदर बी रिजॉल्व नॉर कैन बी प्रोड्यूस्ड, उनको कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़। ये 7 हैं, याद रखनी है। मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और क्वांटिटी ऑफ मैटर है। डिटेल में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी सच फिजिकल क्वांटिटीज कैन नीदर बी रिजॉल्व, मतलब आप लेंथ को तोड़ के कुछ नहीं आप बना सकते, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, लेंथ के साथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लो तो आप नई क्वांटिटी एरिया बना सकते हो। तो दो टाइप्स की होती हैं ये, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज सच फिजिकल क्वांटिटीज कैन नीदर बी रिजॉल्व नॉर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे आर 7 इन नंबर। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास भी आपको पता है, लेंथ भी पता है, टाइम भी, टेम्परेचर भी, करंट भी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, वो ग्लो करते हैं, वो हो गई ग्लोइंग पावर ऑफ ए सबस्टांस, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वांटिटी ऑफ मैटर अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से डिराइव होती हैं। दे आर न्यूमरस इन नंबर, सम ऑफ देम आर। तो क्या होती हैं? सच फिजिकल क्वांटिटीज़ आर प्रोड्यूस फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दे आर न्यूमरस इन। कितनी बनेंगी? जैसे ABC 26 ही हैं लेटर, वर्ड कितने बनते? जितने मर्जी न्यूमरस बना लो। वैसे ही ये 7 हैं, लेकिन ये कितनी डिराइव्ड बनाती हैं? बहुत सारी। हम 4 5 10 यहाँ पे देखेंगे, और फिज़िक्स में आपने 50+ की होंगी और करनी है। यहाँ पे और टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है। तो जैसे एरिया का फार्मूला आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज करंट इंटू टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर? तो ये हैं 10 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने करवा दी, और इनको कल आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है यूनिट एंड इट्स टाइप्स। यूनिट्स एंड टाइप्स क्या होता है? देखो, जैसे किसी का हाथ अगर आ गया, किसी का हैंड स्पैन जो होता है, उसको अगर कोई बोल दे कि ये हैंड स्पैन भाई 1 मीटर के बराबर होता है, तो किसी का हैंड स्पैन छोटा होगा, कोई छोटा होगा, उसका हाथ भी छोटा होगा, फिर तो मीटर छोटा हुआ। स्टैंडर्ड नहीं है ना, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ, लेकिन 1 मीटर जितना होता है वो सबके लिए उतना ही होता है। तो मतलब एक यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। 1 मीटर मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, प्रेसिडेंट USA वाले प्रेसिडेंट के लिए, किसी के लिए भी, सबके लिए सेम होगा। तो क्या होता है? यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, बाई विच फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड कैन बी मेजर्ड। जैसे मीटर है, इससे आप लेंथ वाली टाइप की ही यूनिट मेज़र कर सकते हो क्वांटिटीज़। ये नहीं मीटर लेके आप किसी का वेट मेज़र करना स्टार्ट कर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होता है? यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बाई विच द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज यूनिट। ये भी मेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल और डिराइव्ड। और 2 और टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन 2 टाइप्स के और होते हैं, सप्लीमेंट्री और सब्सटाइरी यूनिट्स। तो पहले मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फंडामेंटल, वही डेफिनेशन, सच यूनिट्स विच कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी रिजॉल्व आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल वर्ड में बोलें तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं ना, वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो ये भी 7 होंगे। कैन नीदर बी रिजॉल्व नॉर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर यूनिट्स। इन सिंपल वर्ड्स दे आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो अभी ये टेबल बना है, हम यूनिट देखने हैं हमने, 7 हैं। किलोग्राम है मास के लिए, मीटर है लेंथ के लिए, सेकेंड है टाइम के लिए, केल्विन है टेम्परेचर के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये केल्विन लिखा है, अगर के बड़ा लिखूँगा तो ये होगा नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम को कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और आपको पूरा लिखना हो तो स्मॉल के से लिखोगे, और अगर सिंबल लिखना हो फिर आप कैपिटल लिखोगे। तो ये इस वे में लिखना है। एम्पेयर, अगर कैपिटल A एम्पेयर में लिखूँगा पूरा तो वो नाम होगा किसी साइंटिस्ट का, स्मॉल a से लिखना है। सिंबल लगाते टाइम आपने कैपिटल A, करंट का। कैंडला, तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल यूनिट है। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर और कैंडला और मोल। नेक्स्ट
डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? अब यूनिट्स ये प्रोड्यूस होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के। इन सिंपल वर्ड्स में कहे जाए तो ये आर यूनिट्स होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के। तो ये न्यूमरस होंगे। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का भी मीटर यूनिट, ब्रेड्थ का भी मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ का मीटर, मीटर 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 क्यूब। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का भी निकाला पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकेंड, ऊपर वेलोसिटी का और टाइम से डिवाइड किया मीटर पर सेकेंड। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन होता है। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया पास्कल। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जौल। चार्ज का करंट इंटू टाइम और यूनिट कूलम। पोटेंशियल का यूनिट फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे दिख रहा नहीं है आपको, याद कर लेना। और यूनिट होता है वोल्ट। ये 10 आपको यूनिट्स भी करवा दिए। नेक्स्ट दो और टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री और सबस्टाइरी। सप्लीमेंट्री यूनिट ज्योमेट्री के यूनिट होते हैं जो यूज़ होते हैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में। एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट होता है रेडियन। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हो गया, इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर और यूनिट होता है स्ट्रेडियन। सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस और यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल का फार्मूला सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर और यूनिट स्ट्रेडियन। नेक्स्ट है सबस्टायरी यूनिट्स। क्या होते हैं सबस्टायरी यूनिट्स? ये यूनिट नहीं होते हैं, ये परफिक्सेस होते हैं यूज्ड फॉर द पावर ऑफ 10। योक्टो, याद करना है, योक्टो वाई से डिनोट करते हैं 10 की पावर -24। जैसे कहीं पे लिखा हो 1 योक्टोमीटर, स्मॉल वाई 1 योक्टोमीटर, और आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वाई की जगह आप लिखोगे 10 की पावर -24 और आगे लिख लोगे मीटर। जैप्टो, अगर कहीं पे लिखा होगा 9 जैप्टोमीटर, 9 ZM, तो इस Z की जगह आप लिख लोगे 10 की पावर -21 मीटर। इसी तरह से एटो 10 की पावर -18, फेमटो 10 की पावर -15, पिको 10 की पावर -12। नेक्स्ट नैनो 10 की पावर -9, जैसे लिखा हो 1 नैनोमीटर, इसको मीटर में करना है आपको, तो नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। आगे वाला यूनिट वैसे का वैसा रह जाता है। माइक्रो, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, इसका देखना सिंबल म्यू डालते हैं, म्यू, यू उसकी टेल यहाँ से खींच लेते हैं, ये है इसका सिंबल 10 की पावर माइनस। जैसे लिखा हो 7 माइक्रोन मीटर बताओ, तो आप लिखोगे 7 × 10 की पावर -6, आगे वाला सेम रहने दोगे। मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1। इसको अब हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ये एक और चीज़ देखिए आपने, ये सब मल्टीपल्स है, माइनस वाले हैं, अभी प्लस वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। नेक्स्ट इसमें देखना है व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग यूनिट्स। ठीक है, तो इधर है केजी मीटर पर सेकेंड, और इधर है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और थर्ड है डेसीमीटर। रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर नेसेसरी करेक्शन। इसमें आपने बताना क्या क्या क्वांटिटी कौन कौन सी है। पहले में दूसरे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रॉड इज़ 10 सेंटीमीटर, इसमें क्या गलत है? कभी भी ना यूनिट के आगे एस नहीं डालते, तो इसमें गलत है कि 10 सेंटीमीटर लिखना है, एस नहीं लिखना है, सेंटीमीटर। वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 10 जूल, इसमें क्या गलत है? आपको बताया मैंने कि अगर ये जूल लिखा होगा, जे कैपिटल लिखा होगा, ये यूनिट नहीं होगा, ये नाम होगा साइंटिस्ट का। आपको स्मॉल जूल लिखना है, जब सिंपल मैं कैपिटल जे लिख दूँ, तो इसमें गलत है कि जे छोटा आना है, जब सिर्फ जे ही लिखो। फिर एंथैल्पी ऑफ ए सबस्टेंस इज 40 जूल मोल इनवर्स। जूल तो ठीक है स्मॉल में लिखा है, लेकिन अगर इसको पूरा लिखा है ना, तो मोल को भी पूरा लिखना है। जहाँ तो दोनों के सिंबल लिखने, और जहाँ दोनों ही यूनिट, जहाँ जे मोल इन लिख लो। ठीक है, इसका जूल का इन्होंने JULE पूरा लिखा है, मोल का MOL लिखा है, वो सिंबल होता है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 × 10 की पावर -34 होता है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड के में क्या गलत लिखा है? जूल सेकेंड में लिखा है, जूल और सेकेंड अलग अलग हैं, थोड़ा गैप होना चाहिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन, ये ठीक है स्टेटमेंट। न्यूटन केजी इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन केजी
न्यूटन पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ, ये देखना, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये आपको करके आने हैं। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 3। तो इसमें है 4 क्वेश्चंस, इनको करो ट्राई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।